नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का स्पेशल प्रोग्राम खबरची। आज के एपिसोड में बात होगी दिल्ली के उन कैंटीनों की जहां 50,000 लोगों को खाना मिलेगा। साथ ही चर्चा करेंगे भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट की, जहां पीएम मोदी ने डीप फेक पर और मुकेश अंबानी ने नौकरियों पर बड़ी बात कही है। इसके अलावा फ्रीवीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के बदले हुए रुख पर भी विस्तार से बात करेंगे और आखिर में जानेंगे क्यों बदला गया मनोज वाजपेयी की फिल्म का नाम। सबसे पहले बात दिल्ली की। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र की गीता कॉलोनी में आज 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल बीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि अब तक अटल कैंटीनों में 14.58 लाख लोग भोजन कर चुके हैं। दिसंबर में 46 कैंटीन शुरू की गई थी, जहां प्रतिदिन लगभग 26,000 लोग भोजन कर रहे थे। अब 25 नई कैंटीन जुड़ने के बाद रोजाना करीब 50,000 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना खास तौर पर श्रमिकों और कामगारों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अगली खबर दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का चौथा दिन है। सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप फेक के खतरे पर चिंता जताई। पीएम ने सुझाव दिया कि डिजिटल कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेवल होना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में फर्क किया जा सके। इसी समिट में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भरोसा दिलाया कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि हाई स्किल काम के नए अवसर पैदा करेगा। अंबानी ने भारत में इंटेलिजेंस युग लाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि समिट में 110 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और करीब 100 ग्लोबल सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों द्वारा बांटी जा रही मुफ्त की सुविधाओं यानी फ्रीवीज पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि कई राज्य भारी कर्ज और घाटे में होने के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने नसीहत दी कि सरकारों को इसकी बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। यह टिप्पणी तमिलनाडु की एक बिजली कंपनी के मामले में आई, जहां कंपनी ने बताया कि उनके टैरिफ तय करने के बाद सरकार ने बिजली फ्री करने का आदेश दे दिया, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के कदम ने सबको चौंका दिया है। वेस्ट बैंक पर इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करने वाले एक प्रस्ताव से पहले भारत ने दूरी बनाई थी, लेकिन अब भारत ने रूस और चीन समेत 85 देशों के नए ग्रुप के साथ अपना नाम जोड़ दिया है। इस ग्रुप में अरब लीग और यूरोपीय संघ भी शामिल है। यह साझा बयान वॉशिंगटन में होने वाली बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग से ठीक पहले आया है, जिसे इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खेल जगत की बात करें तो बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक ने बीसीसीआई और भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की मंशा जाहिर की है। हक ने कहा कि वे पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में आने से मना कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था। अब नए खेल मंत्री बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म अब घूसखोर पंडित के नाम से नहीं जानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म मेकर नीरज पांडे ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर विवादित टाइटल हटाने की जानकारी दी है। फिल्म का नया नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन नीरज पांडे ने स्पष्ट कर दिया कि नया टाइटल पुरानी फिल्म से मिलता जुलता नहीं होगा। इससे पहले कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और मेकर्स को नाम बदलने का निर्देश दिया था। खबरची के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ी इंडिया। नमस्कार।